ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि पानीपत ज्ञान मानसरोवर में संत सम्मेलन में हम सबके बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कमल किशोर जी महाराज सहारनपुर से पधारे हैं। तो आज ज्ञान मानसरोवर चैनल पर आपके अनुभव सुनेंगे। स्वामी जी, आपका इस चैनल पे खूब खूब स्वागत है। चैनल के सभी दर्शकों का भी हमारी ओर से अभिवादन है, अभिनंदन है, वंदन है। तो स्वामी जी, प्रश्न ये है कि आप मैंने सुना है, मैं सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगा, बहुत वर्षों से ये मन में सोच थी। बाबा कहते अंत में बच्चे ये सब महात्मा गण भी शिव बाबा के कार्य में प्रत्यक्षता का कार्य करेंगे। तो मैं हमेशा सोचता था क्या कोई महात्मा जी ऐसे भी अब तक बाबा अपने टच किए हैं कि जो शिव बाबा की मुरली, शिव बाबा का ज्ञान और योग सबको अच्छी तरह से समझते हैं और निश्चय भी हो। तो मैं आप सबको खुशखबरी सुनाना चाहूँगा, ऐसे महात्मा जी आज हमारे सामने बैठे हैं। तो आपका अनुभव सुनेंगे। तो स्वामी जी, पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप माउंट आबू 2-3 बार गए और मैंने सुना है बाबा से भी मिले, अव्यक्त बाप दादा से भी 2-3 बार मिले। तो उस वक्त आपको कैसी अनुभूति हुई? बाप दादा मिलन में कैसी अनुभूति हुई? अनुभूति को अगर मैं शब्दों में कहूं तो शायद शब्दों में ना कह पाऊंगा। शब्दों में कहूंगा तो वो शब्द झूठे हो जाएंगे। अनुभव की एक जो चीज होती है वो भीतर से उठती हुई लहरें होती हैं। एक होता है गले से कहना, एक होता है पेट से कहना, एक होता है दिल से कहना, और एक होता है रोम रोम से कहना। अब रोम रोम से मैं कैसे कहूं कि क्या अनुभूतियां हुई। मेरी हालत तो वो है कि मैंने गुड़ खा लिया है लेकिन मैं गूंगा हूं। गुड़ की मिठास को कैसे बयान करूं। दूसरी बात, अगर मुझे कुछ मैंने पाया है वहां पर जाकर, तो जिस तरह से एक तैराक तैरना सीखता है तो पानी में जाके सीखता है, लेकिन अगर उसे कहें कि तू किताब लिख और कोई तैरे, तो कैसे कोई तैर पाएगा? किताब पढ़ने के बाद पानी में उतरना पड़ेगा। वैसे ही हमने वहां जो प्रेम की अनुभूतियां सीखी हैं, शब्दों में हम नहीं कह सकते उन्हें। जो हमने वहां पर एक प्यार की अनुभूति की है, एक शिष्टाचार की अनुभूति की है, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दे आर बियॉन्ड वर्ड्स। क्या आपको सचमुच ऐसे लगा गुलजार दादी के तन में जब आप मिले कि परम शक्ति स्वयं शिव बाबा आके दृष्टि दे रहे हैं और ये महावाक्य अव्यक्त मुरली उचार रहे हैं? ये बात सत्य है। किसी दूसरे को लगे ना या ना लगे, हमें आपकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं आपकी अनुभूति। हाँ, हमें जो अनुभव हुआ, हमें लगा जब दादी गुलजार बोलती थी, कुछ कहती थी, तो वो कोई आवाज ऐसी है जो दिल को छू जाए। इसका मतलब कोई भावना ऐसी है, परमात्मा की वाणी ऐसी है जो सीधा मन के अंदर छू जाए, दिलो दिमाग के ऊपर छा जाए, तो वो परमात्मा की वाणी हो सकती है, आम आदमी की वाणी नहीं हो सकती। वेरी गुड, बहुत सुंदर। दूसरा स्वामी जी, आपको मालूम है बीके भाई बहने सारे बाबा की मुरली सुनते हैं और मुरली के पीछे दीवाने, और एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते। तो इस मुरली के बारे में आपके क्या विचार है? आम आदमी के लिए मुरली को समझ लेना बहुत मुश्किल है। स्टार्ट। आम आदमी के लिए मुरली को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, क्योंकि उसकी भाषा आम आदमी को समझ में नहीं आती है। पहली बार में कोई जाएगा तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा,
लेकिन जैसे 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 वो गहरे में उतरता जाएगा और गहराई में उतरता जाएगा, उसे उन शब्दों के भीतर छिपे हुए प्रेम की भावना को, उस अव्यक्त परमात्मा की भावना को, अपनी संतान के प्रति प्रेम को धीरे 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 उजागर होने लगता है। फिर वो अपने आप ही खो जाता है और ये कहने लगता है कि बाबा तू मेरा, मैं तेरा। वाह बहुत सुंदर। दूसरी बात, महात्मा जी, क्या आप भी बाबा की मुरली, चाहे मोबाइल से या वैसे, क्या बाबा की मुरली आप रोजाना सुन पाते हैं? स्पष्ट कहूं, रोजाना तो नहीं, हाँ कभी कभार जरूर सुन लेता हूं। और वहां पर हमारे सहारनपुर में नवीन नगर में आश्रम है, जहां पर दीदियां हैं, हाँ। तीन बहनें हैं हमारी, रानी बहन जी हैं, उमा बहन जी हैं, उनसे सुनते हैं जाके। अच्छा। वो बड़े प्यार से हमें समझाती हैं, मुरली का एक एक शब्द, हाँ। उसकी व्याख्या करती हैं, Very व्याख्या good. करती हैं, और वो व्याख्या दिल में उतरती चली जाती है। वाह वाह। बस, और फिर जो आनंद की अनुभूतियां होती हैं, मैंने तो पहले ही कहा, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो आप नवीन नगर सहारनपुर सेंटर कितनी बार गए हैं? गिनती ही नहीं है कितनी बार गए हैं। जब दादी भगवती जी हुआ करती थी तब से हमारा जाना लगा हुआ है। अच्छा। हम बीच बीच में जाते रहते हैं, कार्यक्रम भी करते रहते हैं, वहां भी कार्यक्रम करते हैं। कभी कभी उन रेगुलर दीदी- क्लास भी किया है वहाँ? रेगुलर क्लास भी किया है। अच्छा। शुरुआत में 7 दिन किया था। हाँ। उसके बाद हम सरसावा में दीदियां हैं, उनको भी बुला लेते हैं, कभी किसी को अपने कार्यक्रमों में उन्हें बुलाते रहते हैं। और जब भी हमारा संतों का कोई कार्यक्रम होता है जी। तो हम उन्हें अवश्य बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजयोग सिखाइए। राजयोग के बारे पूछना चाहूंगा। आप राजयोग का अभ्यास करते होंगे, माउंट आबू भी गए हैं, कई बार सुना होगा, तो आप अपने कुछ राजयोग की अनुभूतियां सुना सकते हैं दर्शकों को? अब तो प्रतिक्षण राजयोग की ही अनुभूति होती है। प्रतिक्षण ऐसा लगता है जैसे कि हमें राजा बना ही दिया गया है, हम राजा हो ही गए हैं। देखिए, पहले एक शब्द आता है संत, हमारे नाम के साथ लगता है संत। संत का अर्थ होता है सम अंत, यानी कोई भी चीज ले ले उसके 2 सिरे होते हैं। जीवन में भी हर चीज के 2 सिरे होते हैं, हर्ष और शोक का सिरा, भय और निर्भय का सिरा, दिन और रात का सिरा, लाभ और हानि का सिरा, यश अपयश का सिरा, मान हानि का, और हानि जिसको कहते हैं अपने अंदर के भीतर की किसी की अपमान, अपमान जिसे कह लें आप, वो 2 सिरे। और इन 2 सिरों के बीच में जो टिक जाता है, संतुलित हो जाता है, सम अंत, यानी दोनों अंतों के बीच में जो आके टिक जाता है, वो होता है संत। और यहां तो हमने आके देखा कि यहां पर तो जितने भी लोग हैं, राजयोगिनी, तपस्विनी, ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार, हजारों की संख्या में बैठे हैं, वो सारे के सारे हम भगवा वेश में संत हैं, तो वो श्वेत वस्त्रों में संत हैं। वाह वाह। स्वामी जी, आप ज्ञान मानसरोवर में संत सम्मेलन में आए, आपको ये ज्ञान मानसरोवर कैसा लगा? अति उत्तम, अति व्यवस्थित। यहां आके यूं लगा जैसे शायद हम दोबारा ज्ञान सरोवर में पहुंच गए हैं, शांतिवन में पहुंच गए हैं, आबू पहुंच गए हैं। वही अनुभूतियां, वैसा ही वातावरण। और आज तो प्रकृति की कृपा भी इतनी हुई कि आप देखें कि मौसम भी वैसा ही बन गया है यहाँ पर। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और हमारे साथ जो गुरु आई हुई हैं, उन्होंने भी आज यही कहा कि मुझे वही वाली अनुभूतियां यहाँ हो रही हैं, मुझे आनंद आ रहा है। और यहाँ पर सरला बहन जी थी, उन्होंने जो प्रेम दिया तो लगा कि जैसे दादी ने सर पे हाथ रख दिया हो, दादी ने हाथ में हाथ ले लिया हो और अपनी दृष्टि दे दी हो। स्वामी जी, एक पूछना चाहूँगा, आपको मालूम है कि संस्था में थोड़ा पवित्रता पे बहुत जोर देते हैं और यहाँ के लाखों भाई बहनें उस पवित्रता को पालन करते हैं, तो आपका इसके बारे क्या विचार है कि राजयोग के अभ्यास में पवित्रता का महत्व? पवित्रता एक ऐसा शब्द है कि इंसान के जीवन में होना ही चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र है
वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। जिस आदमी के अंदर, जिस इंसान के अंदर नैतिकता है, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। और भारतवर्ष की नींव, हमारे सनातनी संस्कारों की नींव जो है, वो तो मैं समझता हूं नैतिकता भी है और पवित्रता भी है। पवित्रता और नैतिकता ये कहीं खो गए हैं, धूल पड़ गई है। और राजयोग इस धूल को छटने का काम करता है, शीशे पर से धूल हटाने का काम करता है। इसीलिए राजयोग बहुत आवश्यक है और रेपिटिशन होना चाहिए, लगातार, निरंतर, बार 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 हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर दोबारा धूल पड़ जाए। रोज बर्तन को मांजना चाहिए, हमें रोज धूल को साफ करना चाहिए, रोज राजयोग का नियम से पालन करना चाहिए, मुरली को सुनना चाहिए। और एक दूसरे के साथ तभी हम नैतिकता और पवित्रता का जीवन जी सकते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है शांति के लिए, आनंद की अनुभूतियों के लिए। जैसा कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, सुख और दुख ये तो जीवन में आते जाते हैं। अब सुख आया तो इसका मतलब दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। लेकिन जिस इंसान ने आनंद की अनुभूतियां कर ली, आनंद का विपरीत कहां से ढूंढ के लाओगे? आनंद तो फिर आनंद ही है ना, चाहे वो परम आनंद है, चाहे वो कैसा भी आनंद है। और परमात्मा की याद का आनंद तो सबसे बढ़िया आनंद है। और परमात्मा शिव की याद का आनंद वो अवर्णनीय है, उसके मेरे बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी, आपका मन पूर्ण इस बात में निश्चय बुद्धि है कि भगवान जो है वो सचमुच ज्योति बिंदु शिव परमात्मा, शिव बाबा ही भगवान है? भगवान शिव ही सबसे बड़ी सत्ता है। गुड, वाह वाह। आप देखें कि 21 लाख योजन पर जाके परमपिता विष्णु का धाम है। उसके ऊपर भी एक धाम है, उसके ऊपर भी एक धाम है। वो धाम किसका है? शिव का धाम है। शिव ही सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांडों को, सारे नक्षत्रों को, सारे तारों को चलाता है। तो उस शक्ति को हम कैसे नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते। ज्योति बिंदु की बात है तो बूंद को अगर देख लिया जाए तो समंदर का पता चलता है। अगर एक किरण को देख लिया जाए तो सूर्य का पता चलता है कि यह सूर्य को बिलोंग करती है। छोटी सी अग्नि को हम देख लेते हैं तो हम कहते हैं ये बड़ी अग्नि का स्वरूप है। सीधी सी बात है कि अगर आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है तो परमात्मा शिव तो फिर बिल्कुल ज्योतियों की ज्योति, बड़ा प्रकाश, प्रकाश स्वरूप तो अपने आप ही हो गया। जी जी, बहुत खुशी हुई स्वामी जी। स्वामी जी, आप इतना ब्रह्मा कुमारी के लिए आपके मन में इतना अच्छा स्नेह, प्यार और इतना खुशी होती है, और आप कई बार गए हैं, तो कभी कुछ लोग आपको कहते तो नहीं, शिष्य, स्वामी जी आप कहाँ ब्रह्मा कुमारियों के पीछे लग गए? मेरा तो कई लोगों ने बाइकआउट भी कर दिया है। वो लोग कहते हैं कि कहाँ जाके फंस गए, है ना? लेकिन हम भी उन्हें कहते हैं कि एक बार आके तो देखो। और कई लोग जो हमारे साथ आए, कई लोग जो हमारे साथ आए, उन्होंने जो अनुभव किए, उन्होंने जो यहाँ शुचिता देखी, हाँ। उन्होंने जो पवित्रता देखी यहाँ पर आकर, उन्होंने जो भाई बहनों का आपस में प्रेम देखा, आत्मा का आत्मा से प्रेम देखा, और इतने सारी व्यवस्था को चलाने वाली शक्ति को उन्होंने भी अनुभव किया कि कोई तो शक्ति है चलाने वाली। राइट। तो जब वो अनुभव करते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि भाई देखो, संत कमल किशोर जी सही जगह पे गए थे और हमें सही जगह पे लेके जा रहे हैं। तब उन्हें महसूस होता है। ये तो सब चलता रहता है, लोग कहते रहते हैं। लोग तो ब्रह्मा कुमारियों को ब्रह्म कुमारियां भी कहते हैं और वशीकरण वाली लेडीज भी कहते हैं। तो हम भी उन्हें कह देते हैं कि देखो, तुम तंत्र जानते हो? जानते हैं। तुम तंत्र का अर्थ क्या होता है? तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। जैसे पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, यानी व्यवस्था होती है। ये इसी तरह से व्यवस्था जो की जा रही है, तो ये ब्रह्मा कुमारियों द्वारा, ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है, शुचिता की व्यवस्था की जा रही है, पवित्रता की व्यवस्था की जा रही है। और आसपास आज आप देखो तो कहीं शुचिता दिखाई नहीं देती है। इस समय कलह युग चल रहा है, यानी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में तो बहुत ही पापाचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। ये अब हम
कलयुग से सतयुग की ओर जाने वाले हैं, जाना ही है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक उजाला अवश्य होता है, वो उजाला आने वाला है। तो जब ये बातें सारी समझ में आ जाती हैं तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि संत जी आप सही कह रहे थे। स्वामी जी, लास्ट क्वेश्चन ये है, आज आपने हमसे वायदा किया कि आप फिर रखो संत सम्मेलन, तो क्योंकि आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो मुझे पता लगा आपके अंडर कम से कम 100 तो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर उसी को कहा जाता। तो आपने वायदा किया कि हम लगभग 100 संतों को ले आएंगे ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाने के लिए। तो सचमुच आपका ये संकल्प प्रैक्टिकल होगा? हाँ, हमने तो आदरणीय भाई रामनाथ जी से भी कहा था कि हमें आप कम से कम 40 की परमिशन तो दो लाने के लिए वहां पे। हम बुलाएंगे। उन्होंने कहा स्वामी नहीं, जी 10 की परमिशन देंगे। हमने कहा 20 की दे दो, कहने लगे नहीं 10 की परमिशन देंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है 10 की दे दें। हम अगर आयोजन करें तो स्वामी जी आप ले आएंगे? ले आएंगे जितने हम कहें। हम तो ये आपसे कहेंगे कि इस सम्मेलन में खाली संतों को तो बुलाएं ही बुलाएं, संतों के साथ साथ ज्योतिषियों को, आचार्य, तांत्रिकों को, पुजारी, मांत्रिकों को, आचार्यों को, पुजारियों को, इन सबको भी बुलाएं, क्योंकि इनके पास आम आदमी कब जाता है? जब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। डॉक्टरों के पास थक के उसके बाद भी उनके पास जाता है और फिर क्या पूछता है? परेशानी हर आदमी को है ना, वो पूछता क्या है? मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, नौकरी लगेगी तो सरकारी लगेगी या प्राइवेट लगेगी, बच्चा नहीं हो रहा है, नौकरी रोजगार नहीं चल रहा है। यानी हर आदमी परेशानी लेके आता है। किनके पास आता है? इन्हीं लोगों के पास आता है। ये लोग जब आपके पास यहाँ पर आएंगे और इनका मन स्वच्छ होगा, इनकी जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, उसके ऊपर से गरज झड़ जाएगी, तो ये लोगों को सही तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो स्वामी जी आपको इसके आयोजन में पूरा सहयोग देना है। हम आपस में मीटिंग करके बहुत शानदार इसका आयोजन आपकी प्रेरणा अनुसार बनाएंगे। पूर्ण सहयोग। जितने व्यक्ति कहेंगे उतने व्यक्ति यहाँ पे आएंगे और उनको ज्ञान गंगा में यहाँ पर डुबकियां अच्छे से लगवाएंगे। ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, देखो बाबा के नूरे रत्न कितने चमक रहे हैं और इनके अंदर भावना सेवा की है। और आज भी संत सम्मेलन में सुनाया कि लिबास बेशक ये है, परंतु मैं ईश्वरीय सेवा में ही दिन रात तत्पर हूँ। तो बहुत खुशी हुई स्वामी जी, धन्यवाद आपका। ओम शांति, ओम शांति, ओम